अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना मुबशर। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। हमारे शहीद, हमारे एक निडर और बेबाक सहाफ़ी, अल्लाह ताला उन्हें खलीक़े रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरे नंबर पे ये आजकल जो आप भी देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बरपा है। पाक फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सच बोलने की जो सज़ा है वो मौत है। मैं सच कहूँगा, मैं हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लकीर की फ़कीर कौम है, ये खुशामद पसंद कौम है। इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा होना आया ही नहीं कि अपने पाँव पे कैसे खड़े होते हैं। इन्हें तो सिर्फ ये पता है कि सोशल मीडिया, नाच लो, गाना गा लो, टिकटॉक पे वो जो कंजर खाना है, वो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा कर दो। भाई पाक फ़ौज एक इदारा है। आप पाक फ़ौज के ठीक है, एक आधे किसी बंदे से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन यार पूरी पाक फ़ौज को तो आप गंदा नहीं ना कर सकते बैठ के। तो हम लोग सोए हुए होते हैं, वो लोग जाग रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, आप सब लोग जो हैं वो आप अपना मुआवजा करें ना, खुद से पूछें, अकाउंटेबिलिटी अपनी करें कि हाँ ये चीज़ है और इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये कि हमारे यहाँ बर्बादी का जो आगाज़ है वो वहाँ से शुरू होता है कि देखें हम मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, फिज़िकली जो स्पोर्ट्स है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी खेल को बड़ा प्रायोरिटी देता हूँ कि खेल जो है वो आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन आप देखें जब मैच हम जीतते हैं तो हम सड़कों पर आ जाते हैं। बिजली का जब बिल बढ़ाया जाता है, ये सियासी बौने जो हैं, ये सियासी शोबदाबाज जो हैं, जिस वक्त ये हमारे वोट से आते हैं ना, ये हम चुनाव करके लेके आते हैं ना इनको, बाद में ये मुश्किल फैसलों के लिए हमारा चुनाव करते हैं। देखें ये कितनी बड़ी गेम डालते हैं। उसके बाद आपके पास सिर्फ एक इदारा बचता है, पाक आर्मी, पाक फ़ौज। आप उसको जलील करो, उसको जितना भी गंदा करना चाहो गंदा करो, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह कुछ हैं, शाम में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। नॉर्मल पर्सन नहीं है वो, नॉर्मल लोग नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए नॉर्मल वही है जो सुबह उठ के जो बात करेगा शाम को भी वही बात करेगा, उसकी क्लोजिंग भी वहीं पे होगी। तो एक साइकिल होता है ना बड़ा पुराना सा, कोई उसकी गद्दी उतार के ले जाता है, तो कोई उसके फूल उतार के ले जाता है और व्हील के अंदर होते हैं, कोई उसकी पिछली लाइट उतार के ले जाता है। किसी पुराने ज़माने में साइकिल होते थे, लोगों ने बड़े सजाए होते थे। तो आजकल हम अपनी डीपियाँ लगा के अपने चैनल बड़े सजाते हैं और उसके बाद हम जब टिकटॉक करते हैं तो टिकटॉक पे अपने आप को बड़ा सजाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त हम सब की ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। हमारी बाहर कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारे जो रिप्रेजेंटर है ना, वो आपने मामलात सारे देखे हुए हैं उन लोगों के। वो जब गाड़ियों में बाहर बैठते हैं, जब लंदन जाते हैं या इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में वो चले जाएं, उन्हें कोई बंदा भी देखता नहीं है, थूकता तक नहीं है उन पे। ये हमारे रिप्रेजेंटर हैं, ये सियासी शोबदाबाज हैं हमारे, और इनके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी। खान साहब ने कहा जी कि अरशद शरीफ को जो है कत्ल किए जाने का इम्कान था, तो मैंने इन्हें मशवरा दे दिया। पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब चीज़ें करने की? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये एक काम है इदारों का, ये आपका काम नहीं है ऐसी आप स्टेटमेंट उठा के दे दें। पाक फ़ौज जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों से जंग कर रही है। तो हमारी जंगों के बहुत से नाम हैं, हम कोई एक जंग के अंदर नहीं गिरे हुए। आए दिन हमारे ऊपर महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है, तूफ़ान बदतमीज़ी, वो बर्पा कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, तो उसके बाद हमारे ऑफिस के मामलात हैं, उसके बाद हमारी फील्ड के मामलात हैं। बस के अंदर आपने मंजन बेचने वाले को देखा होगा, बस सबसे पहले सबको देखता है। जब वो देखता है सबको, तो उसके बाद वो बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता है, आगाज़ करके अपना एक थैला जो है वो दूसरे बंदे को पकड़ाता है, और पीछे से आप फ्रंट में बैठे होते हैं तो वो एक शख्स को कहता है 1 मिनट भाई मैं आया। तो वो तीसरा कौन है? मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें लगाई जाती हैं, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, खलाई मखलूक। बदतमीज़ी है ये भाई, सलूशन दो यार। हम आगे ही बड़े बदनाम हैं, ख़ुद को कलमा गो कहते हैं ना हम लोग। दुबई वाले हमें नेशनलिटी नहीं देते, और हमारे यहाँ कोई भी आ जाए तो हम उसे सर और माथे पे बिठा लेते हैं। ये पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान रहने दें।
इसे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान भी ना बनाए, कायदे आज़म का पाकिस्तान भी ना बनाए, नया पाकिस्तान भी ना बनाए। जो कायदे आज़म हमें पाकिस्तान दे गए थे ना, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे वालिदैन थे, जो हमारे वालिदैन के वालिदैन थे, तो जो हमारे लोग थे वहाँ से जब उजड़ के आए, माइग्रेशन होके यहाँ पे आए, हिजरत करके आए, तो आपने देखा क्या मामला थे। तारिक अजीज़ साहब कहते हैं मैं एक बस के ऊपर बैठा हुआ था और जब मेरी बस जब पाकिस्तान माइग्रेट करके आए तो बता रहे थे कि मैं बस के ऊपर बैठा हुआ था, तो कहते मेरी बस जहाँ से जा रही थी तो नीचे लाशें थी। यार पाकिस्तान कैसे बना है, आपको क्या पता कैसे बना है? किसी की बेटी गई, किसी की बहन गई, किसी की माँ गई, क्या कुछ नहीं हुआ। जुल्म और सितम की वो दास्तान रकम की गई जो आज तक जिसकी गिनती नहीं है। हम 75 सालों से यार ये खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक फाड़ी हो रही है इस टाइप की एक गंदी औरत, खबीस औरत अपने चैनल पे या अपनी उस पर वीडियो वायरल कर देती है तो उसको आप देखते होंगे कितने लाइक आ जाते हैं। तो यहाँ यार कोई अच्छी बात करता है बंदा तो उस बात को ऐसे हवा बनाते हैं, वायरल कर देते हैं। बस एक चीज़ इस कौम को अब याद है, वायरल वीडियो वायरल हो गई, नज़ला वायरल हो गया, कोविड वायरल हो गया, ये चीज़ें इस कौम को याद है, बाकी ये कौम सब कुछ भूल चुकी है। तो यार पाक फ़ौज को खुदा का वास्ता है तंग ना करें, पाक फ़ौज को अपने मामलात में रहने दें। पाक फ़ौज की और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं कोई पाक फ़ौज का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन ये पाक फ़ौज मेरी भी है ना, मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ तो तब भी पाकिस्तानी फ़ौज मेरी है। बात यह है कि इस वक्त हमें उन लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उन लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमारे लिए मिशले राह हैं, जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं। ये निकम्मे लोग, ये बदबख्त लोग, मलून बदकिरदार चेहरों वाले लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये सब चीज़ें हमारे आज जवाब देने के लिए लोग चाहिए। फिर कहता हूँ अपनी नस्लों को चमकाएं, अपनी नस्लों को बनाएं, अपनी नस्लों को बिगाड़ें नहीं। कुछ ऐसा काम कर जाएं कि हम एक पेज पे आ जाएं। किसी ने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ, किसी ने नून लीग का झंडा उठाया हुआ, किसी ने किसी पार्टी का झंडा उठाया हुआ। यार यहाँ पे तो ऐसा निज़ाम है कि शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं यार, यहाँ पे उसे शहद साबित कर दिया जाता है। और वही मलून बदकिरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं बैठे, बोलते हैं यार बीमारी के लिए थोड़ी सी चक्की थी, इसका तो दीन में भी हुक्म है। लेकिन एक जज्बात हैं जो अंदर से, खुदा का वास्ता पाक फ़ौज को बदनाम ना करें। पाक फ़ौज का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं नुमाइंदा नहीं हूँ पाक फ़ौज का, मैं बार बार आपसे ये बात कर रहा हूँ। मेरा कोई ताल्लुक़ DGI या SPR से नहीं है, ये मेरा ताल्लुक़ पाक फ़ौज से नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि पाक फ़ौज हमारी, अगर पाक फ़ौज नहीं है तो हम नहीं हैं, सीधी सी बात है। और आपका कौन सा इदारा है? यहाँ तो थानेदार जो है उसके पास FIR आप देने चले जाएं चोरी की मोटर बाइक की तो आपसे 3 से 5 हज़ार रुपये मिठाई ले लेता है, पीछे क्या रह जाता है मुझे बताएं ना आप। तो वो आपको FIR की कापी भी आपसे रख लेता है और सुपुर्दगी भी नहीं देता वो कि यार ये प्रूफ है आज मैंने आपको मोटर बाइक डिलीवर की है। यहाँ किसी हद तक ये बात सादिक आती है कि छोटा चोर जो है उस पर ज़्यादा सख्ती है और बड़े चोर पे सख्ती नहीं है। चलो यहाँ तक हम मान सकते हैं। पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करें, हम अच्छे लोग पैदा कर सकते हैं, हम अपने इदारों को मोटिवेट कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके अलावा देखें कितने सोर्सेज हैं। सिस्टम में रहें, सिस्टम से ना निकलें। जो कौमें सिस्टम में रहती हैं, अपने दायरे में रहती हैं, वो कामयाब रहती हैं। UAE को देख लें, अपने दायरे के अंदर है। सऊदीया को देख लें, अपने दायरे के अंदर है। जुल्म हमारे ऊपर है। कीनिया, शाम, लिबनान, बर्मा, फिर हम खुद ही एक दूसरे से सवाल जवाब का सेशन शुरू कर देते हैं। यार कीनिया हमारी तरफ देख रहा है, शाम हमारी तरफ देख रहा है, लिबनान हमारी तरफ देख रहा है। यार क्यों देखेगा? वो क्यों देखेंगे हमारी तरफ? वो हमारी तरफ कभी नहीं देखेंगे। उन्हें पता है कि हम अपनी तरफ नहीं देखते तो वो हमारी तरफ क्यों देखेंगे? 75 सालों से हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं, हमारी टांगों में दर्द नहीं हुआ। तंदुरुस्त तो तवाना है हमारी टांगें, दर्द नहीं हुआ। और विटामिन भी पूरे हैं, A से लेके और Z तक विटामिन हमारी टांगों में पूरे। हम खड़े हुए हैं कश्मीरियों के साथ। वो मर जाएं, वो कट जाएं, वो गिर जाएं, वो लुढ़क जाएं, वो जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम खड़े हैं। हम सोएंगे भी नहीं रात को, और हम सोते भी नहीं हैं रात को, जागते रहते हैं कश्मीरियों के लिए। क्या बातें हैं आपकी करने वाली। इक़्तिदार की जंग है ये सारी। आप मुझे ये बता दें कि अगर आप पाकिस्तान को बंद करेंगे, जगह जगह जाके आप जलसे जुलूस करेंगे, तो पीछे क्या होगा?
पीछे तो वो दिहाड़ीदार मर गया, गरीब आदमी मर गया, किन्नू बेचने वाला मर गया, फालसा बेचने वाला मर गया, सेब बेचने वाला मर गया, एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी, दहकान आदमी मर गया, ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान को सिलसिलों में ना उलझाएं। पाकिस्तान के बहुत से मसले मसाइल हैं। बहसियत कौम हम सबको चाहिए कि मसले मसाइल हम सबका काम है हमारा कि इन्हें इकट्ठा कर लें। ये बिखरे हुए हैं, ये जब मसले मसाइल बिखरे हुए हम इकट्ठे कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम दुनिया की एक सुपर पावर कौम होंगे और दुनिया की नंबर 1 कौम होंगे। सबसे पहले हमें बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ हमें अपनी इज्जत करवानी है। हमारे शोहदा, हमारी माएँ, जिसके घर डेड बॉडी आई है, जिसके घर मातम में तब्दील हो गया, खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो गया, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि वो किस नहज पे, तो वहाँ क्या मामला चल रहे होंगे, कितनी परेशानी होगी, कितनी टेंशन होगी। वो एक बंदा नहीं गया, अरशद शरीफ एक बंदा नहीं गया, पूरी सहाफ़त चली गई। अरशद शरीफ जो थे शहीद, साफ़ी बरादरी का एक आइकॉन थे। आप ये देख लें, वो गए हैं तो साफ़ी बरादरी कितना डिस्टर्ब हुई है। सब लोग अब खुद को सिक्योर फील नहीं कर रहे, सब परेशान है। कोई कहीं भागने का सोच रहा है, कोई कहीं भागने का सोच रहा है। क्यों यार, हम पाकिस्तानी हैं, हम क्यों भागें? हम अपनी जगह छोड़ के क्यों जाएं? किसी शेख को सऊदीया में, किसी को यूएई में आपने देखा है कि वो उसने अपनी सल्तनत छोड़ी हो, उसने अपनी बादशाह छोड़ी हो, वो अपनी जगह पे बैठा था। छोड़ते हैं तो यार हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ से कमाते हैं, इसे नोच नोच के खाते हैं। जैसे शुगर वाले बंदे को शुगर ऐसे खाती है जैसे दीमक चाटती है लकड़ी को। तो इस तरह हम अपने मुल्क की इकॉनमी को, अपने मुल्क के इदारों को, अपने मुल्क के गरीब लोगों को महंगाई करके, उसकी बारिश करके, तूफ़ान बर्पा करके, सिंध वालों को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भाई हमने सिंध के लिए क्या किया। वहाँ जो हालात हैं, इस वक्त सैलाब आया हुआ है, क्या मामला हैं वहाँ पे आपने भी देखा, मीडिया दिखा रहा है। जब हम इकट्ठे होंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये सारे मामला हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मुझे दुख है, दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख है मुझे। जो मेरे साफ़ी भाई हैं, जो साफ़ी बरादरी है, उनको देख के, जो साफ़ी कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, आप यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बड़े ही तकलीफ़ दे रास्ते हैं, ये बहुत तकलीफ़ दे अमामिल हैं, कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होंगी। हम इंशाल्लाह एक पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के इंशाल्लाह एक दूसरे का हम बाजू बनेंगे और अपनी कौम को, अपने इदारों को रिस्पेक्ट दें जैसे रिस्पेक्ट देने का हक़ होता है। तो आखिर में अपनी कौम का, अपने लोगों का और अपने चाहने वालों का, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहन भाई हैं, सबके लिए मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए।